बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने औरत को मिट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने औरत को मर्द की पसली से पैदा किया। क्योंकि मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला है कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फ़रिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद को देखें कि फ़रिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत इसी मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकुवा कहलाई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकाली? क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी कि पसली एक ढाल है इन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये बताया कि औरत में टेढ़ापन है, मगर उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें, जितना हो सके हर बात पे मस्बत पहलू तलाश करें, मनफी पहलू निकाल के अल्लाह की तख्लीक और बनाई हुई चीज़ों का मजाक ना बनाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भी भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया है और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे, और अगर उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उलमा ने उस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम मिट्टी से बने हैं। राज बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़ज़ाएँ खाकर नुतफ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस बनता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि एक शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ने वालों में से कोई दोज़ख में बाकी रहेगा? यानी तमाम मुसलमानों के निकाले जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स होगा दोज़ख के पैंदे में पुकारता होगा, या हन्नान या मन्नान, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसकी आवाज़ सुन लेंगे और आवाज़ पर ताज्जुब करेंगे, कहेंगे अल अजब अल अजब, फिर सब्र न कर सकेंगे और अर्श के सामने सरबसजूद होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जिब्राइल अपना सर उठाओ, तो वो अपना सर उठाएंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे, तुमने क्या ताज्जुब की बात देखी? हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ उन्होंने देखा। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नुम के पैंदे में से एक आवाज़ सुनी है कि कोई पुकारता है या हन्नान या मन्नान, मुझे उस आवाज़ पर ताज्जुब है। उस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए जिब्राइल, दरोगा जहन्नुम के पास जाओ और उससे कहो कि उस आदमी को जहन्नुम से निकाल दे जो हन्नान और मन्नान की सदाएं बुलंद कर रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोज़ख के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर जाएंगे और दस्तक देंगे। दरोगा निकल कर उसके पास आएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि उस बंदे को जहन्नुम से निकालो जो या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। दरोगा अंदर जाएगा और उसे तलाश करेगा, उसे ना पाएगा। हालांकि माँ अपनी औलाद को इस कदर नहीं पहचानती जिस कदर दरोगाए जहन्नुम दोज़खियों को पहचानता है, तो हैरान होकर निकल आएगा और जिब्राइल से कहेगा, दोज़ख में उस वक्त एक ऐसा सांस लिया है, यानी भड़की है कि मैं पत्थर और लोहे और आदमी में तमीज़ नहीं कर सकता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस जाएंगे और अर्श के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए जिब्राइल अपना सर उठाओ, क्यों, क्या तुम मेरे बंदे को नहीं लाए? बस वो कहेंगे, ए मेरे रब, तू दरोगाए जहन्नुम में
کہا ہے کہ دوزخ میں ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر کو لوہے اور لوہے کو آدمی سے تعبیر نہیں کر سکا۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے دروغہ دوزخ سے جا کر کہو کہ میرا بندہ ان گڑھوں میں ایسی پوشیدہ گلیوں میں اور اس طرح کے کونوں میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر اس کو خبر دیں گے، دروغہ اندر جائے گا اور اسے پا لے گا۔ وہ اوندھا پڑا ہوگا، اس کی پیشانی پیروں سے بندھی ہوگی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن میں پڑے ہوں گے، سانپ بچھو اور اس پر لیٹے ہوں گے۔ جہنم میں ایک ایسا جھٹکا دے گا، یہ سانپ بچھو اور اس پر سے گر جائیں گے۔ پھر دوسری بار جھٹکا دے گا تو تمام ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور توق ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اسے آگ سے نکال کر چشمہ حیات میں ڈالیں گے اور جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں اچھی شکل میں پیدا نہیں کیا، یا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا اس نے میری کتاب تیرے سامنے نہیں پڑھی؟ کیا اس نے تجھے اچھائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا؟ بندہ سب باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی پاداش میں دوزخ میں پڑا رہا، لیکن میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی، تجھے حنان منان کہہ کر پکارتا رہا اور تو نے اپنے فضل سے مجھے نکال دیا، تو اب اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس پر رحم کیا، اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔